नमस्ते साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम वेगस नर्व को एक्टिवेट करके हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं। यह वेगस नर्व क्या होती है? वेगस नर्व हमारे मस्तिष्क से निकलने वाली एक तंत्रिका तंत्र या नर्व होती है जो मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे पूरे शरीर को इनर्वेट करते हुए हमारी छाती, हमारे पेट और हमारे पैरों से होती हुई हमारे टखनों तक जाती है, नीचे पैरों की छोर तक जाती है। अब जानते हैं कि यह नर्व करती क्या है। देखिए, हमारे शरीर में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड वाला जो नर्वस सिस्टम होता है, उसको रीसेट करती है वेगस नर्व। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये होता है फाइट एंड फ्लाइट वाला मोड। जब हमारी डेली लाइफ में किसी भी प्रकार के स्ट्रेसर्स आते हैं, जैसे कि किसी बैंक से फोन आ जाना या फिर बहुत सारे काम हमें दिन में करने पड़ते हैं, बिजनेस से संबंधित काम होते हैं, या घर में आपस के किसी प्रकार के कोई रिलेशन से संबंधित कोई बातें होती हैं, तो यदि कोई भी स्ट्रेसर आए, कोई भी स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हमें चिंता होती है, घबराहट होती है, सांसें तेज चलने लगती हैं। और जब वो स्ट्रेसर दूर हो जाता है तो हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट नहीं होती, वो अच्छे से काम नहीं करती और हम पूरा दिन स्टक रहते हैं उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। हमने जाना कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करके जो सबसे पहला हमें फायदा होता है वो होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हमारे भीतर जो चिंता और जो परेशानियां हो गई थी, अब हमें दूसरे पैरासिम्पैथेटिक मोड पर वेगस नर्व ले जाती है, रिलैक्स मोड पर ले जाती है। दूसरा जो फायदा होता है वेगस नर्व एक्टिवेशन का वो ये होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 4 तरह की वेव्स पैदा करता है। वेगस नर्व एक्टिवेशन से हमारे मस्तिष्क में बनने वाली जो 4 वेव्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, इन 4 वेव्स को जो मॉड्यूलेशन होता है, जो बदलाव होता है, वो अच्छे से हो पाता है। तो ये जो 4 वेव्स हैं इनको पहले जानते हैं कि ये हमारे मस्तिष्क में कब कब बनती हैं। सबसे पहली जो वेव होती है वो होती है बीटा। यह तब बनती है जब हम रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, जब हम सोच रहे होते हैं और जब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। दूसरी तरह की वेव्स हमारे मस्तिष्क में बनती हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स कब बनती हैं? जब हम शांत होकर बैठ जाते हैं। तीसरे प्रकार की वेव्स होती हैं थीटा वेव्स, और थीटा वेव्स हमारे मस्तिष्क में तब बनती हैं जब सोने से जस्ट पहले का समय होता है और इस समय हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हल्का, शरीर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और हल्का फील करता रहता है। चौथे प्रकार की जो वेव्स होती हैं वो डेल्टा वेव्स होती हैं। ये तब बनती हैं जब हम गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और जब हम सो जाते हैं, रिलैक्स होके सो जाते हैं। वो बहुत ही स्लो रिदम की वेव्स होती हैं। तो ये जो 4 तरह की वेव्स जो चलती हैं पूरे दिन हमारे मस्तिष्क में, ये 4 तरह की वेव्स का जो मॉड्यूलेशन है, जो बदलाव है, यह तभी अच्छे से हो पाता है जब हमारी वेगस नर्व अच्छे से काम करती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि वेगस नर्व को अच्छे से काम कैसे करवाया जा सकता है, कैसे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हम हेल्दी रह सकते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। जब हम फिजिकली और मेंटली हेल्थ रहेंगे तो प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का सबसे पहला और सबसे सरल तरीका है हंसना। आप खुलकर हंसें, खूब सारा हंसें। दूसरा वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का सरल तरीका है आप नेचर के संपर्क में रहें, आप गार्डनिंग करें, घूमने जाएं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आप खुले वातावरण के संपर्क में आएं। तीसरा तरीका जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का है वो है एक्सरसाइज करना। आप जब किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हो तो आपकी वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होती है, और वेगस नर्व यदि एक्टिवेट होगी तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का अगला तरीका है प्राणायाम करना या डीप ब्रीदिंग करना। आप कोई भी प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, अभ्यंतर प्राणायाम करें, कुंभक प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, उद्गीत करें। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग भी होती है। तो डीप ब्रीदिंग से हमारी वेगस नर्व जो है वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होती है और हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का एक और अच्छा तरीका ये होता है नेक मसाज। वेगस नर्व हमारे नेक के इस एरिया से गुजरती है, तो बहुत ही हल्के हाथ से धीमा धीमा जब हम नेक की मसाज करते हैं तो भी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक और तरीका होता है एचआरवी को ठीक करना। एचआरवी का क्या मतलब होता है? हार्ट रेट वेरिएशन। हार्ट रेट वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जब हम अलग अलग काम करते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट है वो बदलती रहती है, अप एंड डाउन चलती है।
तो जो हमारे हार्ट की रेट जो होती है उसको एडजस्ट करना, उसको अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको HRV बोलते हैं। हमारी हार्ट रेट जितना अच्छे से वेरिएट करेगी हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, उतना ही वेगस नर्व अच्छे से एक्टिवेट रहती है और ये एक अच्छी हेल्थ का साइन होता है। तो जो HRV होती है, हार्ट रेट वेरिएशन होता है, वो एथलीट्स का बहुत अच्छा होता है, एक्सरसाइज करने वाले लोगों का बहुत अच्छा होता है। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है और जब हम रेस्ट के मोड पर रहते हैं तो हार्ट रेट घट जाती है। लेकिन जिन लोगों को एक्सरसाइज की आदत नहीं रहती उन लोगों की हार्ट रेट हम देखते हैं कि बहुत बार बढ़ी ही रहती है, जो कि हेल्थ के लिए एक अच्छा सिम्टम नहीं है। तो अपनी HRV को ठीक करें एक्सरसाइज करके और वेगस नर्व उससे आपकी एक्टिवेट रहेगी। अगला और फाइनल तरीका होता है वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का, मेडिटेशन करना। आप मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके आराम से शांत होकर बैठ जाएं, स्टेबल होकर बैठ जाएं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका होता है मंत्र चैंट करना। जब आप कोई भी मंत्र बोलते हो मेडिटेशन के साथ में तो वेगस नर्व और भी अच्छे तरीके से एक्टिवेट होती है और आपको अनेक प्रकार के मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। साथियों, हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करके बहुत सारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप ये जो भी प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं इन सारी प्रैक्टिसेस का प्रयोग करें।